कि आदिवासी क्षेत्रों में हनुमान के लॉकेट बहुत बांटे जा रहे हैं और हनुमान को बहुत लोकप्रिय बनाया जा रहा है। तो मैंने खुद से सोचा कि शहरों में संभ्रांत लोगों के बीच में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की पूजा को प्रचारित किया जा रहा है, भगवान राम को प्रचारित किया जा रहा है, और आदिवासी क्षेत्रों में एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ शबरी, इनको प्रचारित किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सरल है अगर हम इसको समझना चाहें। ये देवी देवताओं के प्रतीकों के माध्यम से एक सामाजिक संदेश दे रहे हैं। सामाजिक संदेश क्या है? अब देखिए, हनुमान किसके लिए? आदिवासियों के लिए। हनुमान के सामने एक शब्द लगता है राम भक्त, यानी राम भक्त हनुमान। और राम को किसका आराध्य बनाया जा रहा है? राम शहरों के संभ्रांत हिंदुओं के लिए। तो यानी यहां भी एक संदेश दिया जा रहा है कि जैसे राम की जगह पर यहाँ के संभ्रांत हिंदू हैं और हनुमान की जगह पर यहाँ के आदिवासी हैं, और आदिवासी और इन हिंदुओं का वही संबंध होना चाहिए जो राम और हनुमान का था। अब एक आदिवासी कैसा होना चाहिए, एक हनुमान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको याद हो तो आपने वो एक फोटो देखा होगा, हनुमान जी का फोटो। हनुमान जी उड़ रहे हैं, पर हनुमान जी के हाथ में क्या है? हनुमान जी एक पर्वत लेकर उड़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि हनुमान जी को पूरा पर्वत लेकर उड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी, क्योंकि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, बेहोश हैं, उनको ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत है। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी क्यों नहीं ला पाए? अब यही सोचने की बात है, क्योंकि उनके दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम है। उनके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति बहुत है, पर शक्ति कहां नहीं है? थोड़े सोचने में शक्ति नहीं है। वो संजीवनी बूटी, अपने दिमाग की सीमितता के कारण संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते। तो एक आदर्श गुलाम ने कैसा होना चाहिए? जो सोचे नहीं, केवल सूचना का पालन करे। और इसी आधार पे हनुमान को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। और फिर आदिवासियों की आराध्य शबरी क्यों होना चाहिए? लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा क्यों नहीं? क्योंकि ये तीनों देवियां जो हैं ये संभ्रांत लोगों के लिए है। और शबरी मां जो एक कमजोर गरीब स्त्री है, जिसके शरीर पे न तो अन्न दिखाई देता है न ज्यादा कपड़े दिखाई देते हैं, उसे आदिवासियों के आराध्य के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे भी एक प्रकार की राजनीति है कि आदिवासियों, तुम अपनी सीमा के अंदर रहो, ज्ञान प्राप्त मत करो, संपत्ति प्राप्त मत करो। अगर तुम उस रास्ते पर जाओगे, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी जगह हमने निश्चित की है, और वो है कुछ लोगों की गुलामी करने के लिए। कई मित्र ऐसा सोचते हैं कई बार कि ईसाई विरोधी हिंसा 1987 के बाद ही क्यों चालू हुई। उसमें मैं 2-3 कारणों को सोचता हूं। पहले तो ये कि आदिवासी क्षेत्रों में कुछ आदिवासियों के बीच में शिक्षा के कारण एक सामाजिक प्रक्रिया शुरू हुई। ये सामाजिक प्रक्रिया उनकी बेहतरी की थी, उनकी बराबरी की ओर जाने की प्रगति की थी। दूसरी ओर इन्हीं क्षेत्रों से आदिवासियों ने अपने जल, जंगल, जमीन की मांगों को रखना चालू किया। दूसरा ये सोचा गया कि 1980 के दशक में जो पहले बड़े दंगे हुए, ये दंगे दलितों के खिलाफ हुए, ये दंगे कमजोर लोगों के खिलाफ हुए। 1980 के दशक के मध्य में सोचा गया कि आदिवासियों का एक बहुत बड़ा एरिया है, और अगर हम इनके वोटों को प्राप्त कर लें, इनको अगर हम सोशल इंजीनियरिंग अगर करके इनको अगर हम अपना चेला, अपना मानने वाले बना लेंगे, तो एक तरफ से तो इस एरिया में हमको वोट मिलेंगे, और दूसरी तरफ से हम इनको अपने हस्तक के रूप में इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए प्रवृत्त करेंगे। ये बात गुजरात के दंगों में देखने के लिए आई। गुजरात के दंगों में जहां संभ्रांत लोग, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल के नेता, बीजेपी के नेता अपने घरों में बैठे थे, उसी समय उन्होंने ऐसी प्रक्रियाएं शुरू की जिससे वहां के दलित और आदिवासियों के माध्यम से उन्होंने हिंसा करवाई। इससे ज्यादा चालाकी और खतरनाक चाल और कोई नहीं हो सकती। जहां तक आरएसएस का सवाल है, इसकी नीति काफी स्पष्ट है। 1960 से जबलपुर से जब दंगे शुरू हुए, तो उसी समय इन्होंने नारा दिया था, पहले कसाई फिर ईसाई। तो पहले
हम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करेंगे और धीरे धीरे ईसाइयों को उसमें जोड़ लेंगे। ये जो भारत में प्रक्रिया चल रही है, इसके बहुत सारे साम्य जर्मनी में हमें दिखाई देंगे। जर्मनी में जिस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया गया, पहले एक को निशाना बनाया गया, फिर दूसरे को निशाना बनाया गया, उसी प्रकार से भारत में भी पहले एक को निशाना बनाया गया, आज दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। जर्मनी और भारत में एक फर्क है, फर्क स्पीड का है, फर्क गति का है। और ये बात जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंदाज में कही। उन्होंने कहा, अगर हम जर्मनी में कल्पना करें तो आप एक कल्पना कीजिए एक मेंढक की। एक मेंढक को अगर आप लेकर उबलते हुए पानी में डाल दें तो मेंढक उस उबलते हुए पानी में मर तो जाएगा, तुरंत मर जाएगा, पर उससे बाहर निकलने की कोशिश में वो सफल भी हो सकता है। और यही बात जर्मनी में थी कि वहां एक पूरे अंदाज में जर्मनी में फाशीवाद को पूरी तेजी से लाया गया, जबकि भारत में दूसरा हो रहा है। और उसके बारे में जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि अगर मान लीजिए एक मेंढक को पानी के बीकर में रखा जाए, पानी ठंडा है और उस पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें तो शायद मेंढक उससे एडजस्ट होता जाएगा। मेंढक को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पानी खतरनाक रूप से खौलने लगा है, खतरनाक रूप से उबलने लगा है। तो भारत के फाशीवाद की गति इसी प्रकार से है। ये धीमा चलने वाला पर ज्यादा खतरनाक फाशीवाद है, जो यहाँ के लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर कर एक इस प्रकार की व्यवस्था को लाना चाहता है जो हिटलर के समकक्ष हो। और इसमें उसने पहले मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और आज वो ईसाइयों को निशाना बना रहा है। इसके बाद ये जो निशाना बनाएंगे वो यहाँ के लोकतंत्र में मानने वाले लोगों का, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों का इसमें इस प्रकार से निशाना बनाया जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और जो कोई मानव अधिकार के कार्यकर्ता अब अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करते हैं, उन पर भी उंगली उठने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। भारत की इस प्रक्रिया को अगर हमें देखना हो तो मुझे पैस्टर मार्टिन निमोलर की वो कविता याद आती है जो उन्होंने अपने मरने के पहले लिखी। पैस्टर मार्टिन निमोलर जर्मनी में रहते थे। उन्हीं की आंखों के सामने वहां के यहूदियों का कत्लेआम हुआ, कम्युनिस्टों को मारा गया, ट्रेड यूनियनिस्टों को मारा गया, पर पैस्टर मार्टिन निमोलर ने अपनी आवाज नहीं उठाई। जब पैस्टर मार्टिन निमोलर को मारने आए तो उन्होंने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति करने के लिए एक कविता लिखी जो भारत के संदर्भ में भी पूरी तौर से लागू होती है। पैस्टर मार्टिन निमोलर लिखते हैं, पहले वो यहूदियों के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर उन्होंने कम्युनिस्टों को मारा, मैं फिर खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर उनका हमला ट्रेड यूनियनिस्टों पर हुआ, मैं फिर खामोश रहा। और अंत में जब वो मुझे मारने आए, मुझे बचाने वाला समाज में कोई नहीं बचा।